नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। इस देश के अंतर्गत देखा जाए सारे काम हो सकते हैं समय पर, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से। लेकिन ये कोई एग्ज़ाम जो है किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में हो रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे जो बादल हैं वो यहाँ पर घनघोर तरीके से बारिश भी करते हैं, सारे काम करते हैं। वो सभागार, बापू सभागार जो बनाया गया था एग्ज़ाम देने के लिए, उसी में प्रशासन की चूक या किसी की चूक की वजह से होने से बहुत सारी गतिविधि यहाँ पर संलग्न पाई जा रही हैं, देखने का प्रयास किया जा रहा है। अब चुनौती बन जाती है कि इस पे जाँच पड़ताल करके क्या एक्शन लिया जाएगा। विद्यार्थी पहली बात तो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी ऐसी जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कोई हकदार नहीं है। सिर्फ़ वो अकेला हकदार होता है। वो 8 बाई 8 के कमरे में रहकर जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी हड्डियाँ गला रहा होता है, तो उस समय उसके साथ कोई नहीं होता है। लेकिन जब उस ज्ञान को इकट्ठा करके उस धर्मशाला में जाकर वहाँ रिप्रेज़ेंट करने के लिए पहुँचता है, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एग्ज़ाम उस 2 घंटे में आप सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। उसको कहीं न कहीं पेपर इधर बाँट देना, कभी उधर बाँट देना, बहुत सारे युवाओं का कहीं न कहीं सरकार से, सिस्टम से विश्वास उठना देश के लोकतंत्र के लिए खतरा एक घंटी बन चुकी है। मेरा मानना है कि इस समय जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बात तो कट कट ऑफ की करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये पेपर आया किस प्रकार का था। आप किसी प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बेस पे पूरे प्रशासन सिस्टम को चलाने के लिए आप यहाँ अधिकारी नियुक्ति करेंगे। आपने क्या ग्रुप डी का पेपर बनाया था या ग्रुप डी की कंपनी से बनवाया गया था या एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि ये बीपीएससी पेपर था क्या? अगर आप 69 68 उठा के देखेंगे, कम से कम लेवल को बढ़ाना चाहिए था। आपने लेवल को या जल्दबाजी में आपने उन क्वेश्चनों को उठा लिया गया या ऐसी कोई कंपनी हायर कर लिया आपने जो कि कहीं न कहीं वनडे एग्जाम का पेपर बनाती हो। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 97-90% के अराउंड जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली टिक करने वाले हैं। आप किस प्रकार से किसी बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर पाएँगे, किसकी आइडियोलॉजी चेक कर पाएँगे या उसके विचार चेक कर पाएँगे, ये एक ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत होने वाले अधिकारियों के अंदर होना चाहिए। अगर आप यही पूछना था कि भाई कौन-कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे हुई हैं, फिर तो कोई भी काम कर लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये फैक्चुअल दिखाई दे रहे होंगे और ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, टिक करना है। और ऐसी स्थिति में इनकी कट ऑफ बता पाना कि क्या होगा, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और ऐसी स्थिति में बच्चों के एग्जाम में जब जाता है तो वहाँ कितना डाटा याद करे, कितना फैक्ट्स याद करे लगा लीजिएगा। स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है, रोंग करके भी आएगा। तो 150 क्वेश्चनों का आप एक सेट अच्छे से नहीं बना पाए, अच्छे से क्वेश्चनों को मैनेज नहीं कर पाए, तो भाई दुःख का विषय है, गंभीर विषय है। आइएगा, मैं बात कर लेता हूँ बहुत सारे बच्चों ने जो पेपर दिया होगा उसमें लग रहा होगा कि मेरी इतने नंबर हैं, अब मुझे मेंस लगना चाहिए, क्योंकि जैसा जानते हैं कि 2000 प्लस वैकेंसी हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है बिहार पीसीएस का, बिहार में अधिकारी बनने का मौका मिलने के लिए। अगर हम ये देखें 2000 जो अभी पेपर हुआ है यहाँ पर 13 दिसंबर को, हिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिले यहाँ पे, ज्योग्राफी के आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, साथ में आपके पास साइंस के 26 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पैटर्न वही रखा है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन कर दिया गया। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बच्चा जो पढ़ के गया था बिल्कुल बहुत अच्छा स्टूडेंट जो होगा, वो एक प्रकार से कह सकते हैं वहाँ जाके उन सब चीज़ों में उलझ गया होगा जहाँ पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम वाले बच्चे उलझ जाते हैं। करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन थे। बिहार स्पेशल से इस बार कम क्वेश्चन रहे, लगभग 17 क्वेश्चन देखने को मिले और जो क्वांट और अप्लाइड पार्ट है हमारे पास एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का 9 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी एक स्ट्रक्चर है जो 70 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, कितना जा सकता है ये एक्सपेक्टेड है, देखिएगा आयोग तय करेगा किस प्रकार से वो क्या गतिविधि हुई है बापू सभागार में, पेपर आउट हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बच्चों को धांधलेबाजी की गई है, कैसे किया गया, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कट ऑफ तय करती है। वैकेंसी भी यहाँ पर देखा है 2000 के आसपास है, 2000 बच्चों में से आपको देखा जाए 10-20 हज़ार के आसपास बच्चे पास किए जाएंगे। तो कुल मिला के टारगेट है कि अगर हम लोग 69 बीपीएससी का देखें तो यहाँ पर 68 देखें, 80 67 देखें या 66 देखें या 65 देखें, तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ थी 91.7 के अराउंड थी, देख लीजिएगा। जनरल जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर यूआर फीमेल 69 की 84 थी, ईडब्ल्यूएस की 86 थी, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 77 थी, एससी की 75 थी, एससी फीमेल की यहाँ पर 61 थी, बीसी की 88 थी, देखिएगा बीसी फीमेल की 80 थी और एसटी की 79 थी और यहाँ पर फीमेल की 54 थी। ये 69 की एक प्रकार से बीपीएससी का कट ऑफ है। अगर 68 देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 91 है, यहाँ पर 113 है, 108 है, 197 देखिएगा, ये एक प्रकार जनरल की कट ऑफ है। यानी इस कट ऑफ के आधार पर अगर हम वहाँ के पेपर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का पेपर भी एक प्रकार से कह सकते हैं टफ था। इस बार का पेपर बिल्कुल फैक्चुअल रखा गया है। ऐसी गतिविधि में यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है इस बार का, वो किस प्रकार से देखा जाएगा कि 70 बीपीएससी में यहाँ पर अगर कट ऑफ आपका यहाँ पर 90 प्लस 3 यानी कह सकते हैं कि 90 से 93 के आसपास,
या ऊपर एक आध नीचे जा सकता है। मेरा अपना अनुभव इसलिए क्योंकि इस बार बच्चों के नंबर, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से पूछा गया है और बहुत सारे पोलों के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। ऐसी गतिविधि में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 90 के 93 90 94 चली जाए, लेकिन बट 95 से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसी गतिविधि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने गतिविधि कैसी हुई है सब आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जिसके नंबर अगर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 90 प्लस 3 है, तो आप इसकी तैयारी करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा मेंस की। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर 85 88 के अराउंड जाए या 84 के अराउंड जाए। अगर हम जाते हैं ईडब्ल्यूएस तो 87 के अराउंड है, ईडब्ल्यूएस हमारे फीमेल 80 के अराउंड है, एससी की बात देखेंगे 78 के अराउंड लगभग, एससी की बात करेंगे 70 के, और बीसी की बात करेंगे 88 के आसपास, प्लस जाए या माइनस जाए ये उसके ऊपर डिपेंड है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है लगभग लगभग ये मान के चल लीजिएगा 85 से लेकर कुल मिला के 85 से जनरल के बीच में भी, 90 के 5 के बीच में, और यहाँ पर आपके ओबीसी भी निकल के आएगा। यदि आप के नंबर 95 90 से ऊपर बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, 90 से ऊपर बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है कटकटाने के बाद, तो आप ये मान के चलें कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि ये एक बेहतरीन समय है कि आप बिहार में बहुत अच्छे अधिकारी एक प्रकार से कह सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप तैयारी करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम भी आपके लिए प्रोग्राम स्टार्टिंग कर रहे हैं जो बीपीएससी के लिए बड़ा लाभकारी होगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इस बार का जो पेपर है बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसा पेपर था जो कि बीपीएससी के लिए नहीं बनना चाहिए था। गतिविधि ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। विद्यार्थियों के हक में परीक्षा के लिए बहुत सारी रणनीति सही होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर आपके 90 प्लस बन रहे हैं तो आप तैयारी करना स्टार्टिंग करें, मेरा ये अपना सजेशन है। क्योंकि ये गतिविधि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो 2000 वैकेंसी है, मैटर करता है, बट आप सोचो पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। स्टैंडर्ड मतलब एक प्रकार से अपने कह सकते हैं डाउन कहेंगे। उस गतिविधि में बच्चा बहुत सारे टिक करने का अगर आप मिला रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ पर, लेकिन 90 2 3 4 5 के आसपास तक मुझे लगता है कि मेरिट जाएगा। इसलिए 90 प्लस से अगर आपके ऊपर निकल कर तो तैयारी करना स्टार्टिंग करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।